हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज आपको मैं इमाइल दुर्खिम की सामाजिक तथ्यों के प्रकार के विषय में बताऊंगा। सामान्य तथा व्याद के सामाजिक तथ्य, दो प्रकार के सामाजिक तथ्य इमाइल दुर्खिम द्वारा अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्य को दो भागों में बांटा है, सामान्य तथ्य तथा व्यादकीय तथ्य। सामान्य तथ्य नॉर्मल सोशल फैक्ट्स, सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं। व्याद के सामाजिक तथ्य पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स वे तथ्य हैं जो समाज की स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं। ये समाज में रोगुणता पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अपराध जैसे अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि व्यादकीय सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के एकता को, समाज के संगठन को विघटित करते हैं। दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याद के तथ्यों में भेद करने के कुछ नियमों का उल्लेख किया है जो निम्नांकित है। व्यापकता के आधार पर हम सामान्य व व्याद के तथ्यों में अंतर कर सकते हैं। व्यापकता का गुण ही किसी तथ्य की सामान्यता का लक्षण है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं और उनमें अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं। दुर्खिम के विचार से जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य तथ्य कहे जा सकते हैं। उपयोगिता, कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। घटनाक्रम का नियम, किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान है या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए और बदल गई है तो व्याधिग्रस्त समझना चाहिए। दुर्खिम ये कहना चाहते हैं कि भूतकाल में जो दशाएं थी वही दशाएं अगर वर्तमान समय भी समाज में पाई जाती है तो उस स्थिति के जो तथ्य हैं उनको हम एक सामान्य तथ्य मान सकते हैं और अगर नहीं पाई जाती है तो हम उसको व्याद के तथ्य मान सकते हैं। समाज के विकास का स्तर, स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जब जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है को ज्ञात कर ले। वह अर्ध विकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक एवं उपयोगी नहीं होते। दुर्खिम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक समाज में, अलग अलग प्रकार के समाज में, जैसे अर्धविकसित है कोई समाज, आदिम है या विकसित समाज है, सभी समाजों में जो सामाजिक तथ्य है एक ही प्रकार के सामाजिक तथ्यों की व्यापकता में अंतर और उपयोगिता में अंतर पाया जाता है। किसी समाज में वो बहुत अधिक हो सकते हैं, किसी में बहुत कम हो सकते हैं। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वह सामान्य है और अन्यथा वह असामान्य तथ्य माना जाता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इमाइल दुर्खिम ने मुख्यतः चार आधारों पर सामान्य तथ्य व व्याद के तथ्यों में भेद किया है। पहले है व्यापकता, दूसरा उपयोगिता, तीसरा है घटनाक्रम का नियम, चौथा है समाज के विकास का स्तर। कि जो तथ्य समाज के लिए लाभकारी है, उपयोगी है, वो
व्यापकता से सभी समाजों में पाए जाते हैं। दूसरी है उपयोगिता। जो समाज के लिए उपयोगी है उन तथ्यों को समाज स्वीकार करता है, जो अनुपयोगी है, हानिकारक है, उनको समाज नकारता है। दुर्खिम ऐसे तथ्यों को व्याध के तथ्य कहते हैं। घटनाक्रम का नियम कि भूतकाल में किसी घटना के लिए भी उत्तरदायी दशाओं की जो खोज करते हैं और भविष्य में भी अगर उसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है तो उनको हम सामान्य तथ्य मान सकते हैं, और अगर नहीं हो रही तो उनको व्याधिग्रस्त तथ्य मान सकते हैं। समाज के विकास का स्तर। प्रत्येक समाज में का अलग अलग विकास का स्तर होता है। अशिक्षित समाज, अर्धविकसित समाज, विकसित समाज, आधुनिक समाज, सभी समाजों के तथ्य अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनकी व्यापकता, उपयोगिता समाज के स्तर के अनुसार जुड़ी हुई होती है। ये सामाजिक तथ्यों के प्रकार के विषय में माइल दुर्खिम ने बताया है, और साथ ही इन्होंने सामान्य तथ्य और व्याध के तथ्यों में अंतर को करा है। इनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में अध्याय 3 में सामाजिक तथ्यों के विषय में उन्होंने ये अंतर को प्रस्तुत किया है।